गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साइंस में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। पहली एंड बुझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। पहली और बुझो दो बच्चे हैं, इनके स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल के घर पे जाती हैं। देयर अंकल इज ए फार्मर। उनके जो चाचा जी हैं वो क्या है, एक किसान हैं। वन डे दे saw some tools like खुरपी, सीकल, सोल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके जो खेत में जैसे ही वो गए तो उन्होंने कुछ यंत्र देखे जो खेती में यूज़ होते हैं, जैसे खुरपी है, दराती है, प्लग है जिससे हल जोतते हैं, हल बोलते हैं जिसको। ये सब उन्होंने खेत के अंदर देखे। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो पहले और वो जो सोचते हैं कि ये जो टूल्स हैं, ये जो खेती के जो यंत्र हैं, ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और कैसे इनको यूज़ करते हैं। एक्साइटमेंट हो गई उनके मन में ये जानने की। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हम सभी जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। पौधे वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड ओन फूड। ये क्या आपको याद है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। वो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और सिंपल सब्सटेंसेस यूज़ करके, जैसे वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं, उसको यूज़ करके क्या बनाता है, अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। ठीक है। तो एनिमल एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स है जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या है, अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर ओन फूड। तो एनिमल्स है या फिर ह्यूमन बींग्स है, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं। तो कहाँ से लेते हैं, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों लेते हैं हम खाना। You already know that energy from food is utilized by organism for carry out various body function। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी के सभी फंक्शन करने के लिए, सभी कार्य करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। बॉडी फंक्शन जैसे कि डाइजेशन है, पाचन करते हैं, रिस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया, एक्सक्रिएशन, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना, एक्सक्रिएट करना, इनके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। यही कारण है कि हम क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। वी गेट ओवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना खाना कहाँ से ले रहे हैं। इसने पहले क्वेश्चन पूछा था कि ह्यूमन्स बीइंग है और जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना कहाँ से ले रहे हैं। हालांकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते जैसे प्लांट्स करते हैं, वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं जैसे प्लांट्स हैं। हम हेट्रोट्रोपिक हैं जो अपना खाना प्लांट से ले रहे हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। तो क्या है, वी गेट ओवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना खाना प्लांट, एनिमल्स या फिर दोनों से लेते हैं। कैसे लेते हैं कि हम जो अपने डेली जो लाइफ है उसमें खाना ले रहे हैं, जैसे रोटी सब्जी जो भी ले रहे हैं, तो वो वीट हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। ऐसे ही जो वेजिटेबल्स ले रहे हैं वो भी हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। हम ड्रिंकिंग में जैसे मिल्क यूज़ कर रहे हैं, तो वो मिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल्स से मिल रहा है। तो हम अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और एनिमल्स फर्दर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट हुए, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट है in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary। इसलिए लार्ज स्केल में जितनी मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इतनी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए क्या ज़रूरी कि रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब उसका लगातार उत्पादन किया जाना है फसल का, प्रॉपर मैनेजमेंट, उसका अच्छे से प्रबंध किया जाना ज़रूरी है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। इसलिए इतनी लार्ज स्केल में पॉपुलेशन के लिए फूड देने के लिए क्या है, उसका रेगुलर प्रोडक्शन करना ज़रूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है और डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब खेती के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह खेती की शुरुआत हुई। टिल 10,000 BC पीपल वर
nomadic. They were wandering in group from one place to place in search of food and shelter. पहले जो लोग थे, आदिवासी जो लोग थे, वो झुंड बना के एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। किसके लिए? अपने खाने की तलाश के लिए, एंड शेल्टर और आश्रय के लिए, आश्रय जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, तो क्या पहले आदिवासी जो लोग थे वो खाने की और आश्रय की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो कच्चे फ्रूट्स जहाँ पे भी उनको मिलते थे, वेजिटेबल सब्जियाँ वो कच्ची खा जाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और अपने फूड के लिए उन्होंने एनिमल्स का हंट यानी कि शिकार करना स्टार्ट कर दिया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, उसके बाद उन्होंने ज़मीन जोतनी स्टार्ट कर दी और राइस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। राइस मीन्स चावल। वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर, इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे खेती करना स्टार्ट कर दिया और अलग अलग प्रकार के जो अनाज हैं उनको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार खेती की शुरुआत हुई। When plant of same kind are cultivated at one place on large scale, it is called a crop. जब एक ही तरह के प्लांट्स एक ही स्थान पर हम उगाते हैं लार्ज स्केल में, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप। जिस तरह हम गेहूँ की फसल उगा रहे हैं, तो एक ही जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, सारे पौधे गेहूँ की ग्रो कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। जिस तरह हम क्रॉप जैसे फसल लगा रहे हैं गेहूँ की, वीट मीन्स गेहूँ, तो जो जितने भी प्लांट्स ग्रो करेंगे उस फील्ड के अंदर वो किसके होंगे? गेहूँ के होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जो क्रॉप है वो अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, जैसे अनाज के लिए हम फसल ग्रो करते हैं, गेहूँ है, चने हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, अलग अलग जो क्या है क्रॉप, हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप उगाते हैं, फसल बोते हैं। These can be classified on the basis of season in which they grow. ये सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है कि किस सीजन में कौन सी फसल ग्रो करेगी। जैसे कुछ क्या होती हैं जिनको ज़्यादा पानी की नीड होती है, तो वो क्या रेनी सीजन में हम उनको ग्रो करते हैं। तो जो फसल हम ग्रो कर रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, मौसम के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया इज़ द वोस्ट कंट्री। क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर। इंडिया में क्या है, जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, वो एक रीजन से एक जगह से दूसरी जगह क्या है चेंज होता रहता है। जो मौसम है, क्लाइमेट कंडीशन है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इसलिए अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स हम अलग अलग जो इंडिया के अलग अलग जो स्टेट हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई दीज आर। इसलिए इस भिन्नता के आधार पर हम तो ब्रॉड जो मुख्य जो क्रॉपिंग पैटर्न है उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। वैसे तीन है, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही दे रखे हैं। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एक जायद होती है, आपको दो ही पढ़ने हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो पहले हम पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप क्या होती है। द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो बरसाती मौसम में हम ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है? जून टू सितंबर में ही जो फसल इसको ग्रो करते हैं सितंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है, हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। इसकी एग्जाम्पल है जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और खरीफ क्रॉप। ये कुछ इसकी एग्जाम्पल है। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? जो जून टू जिसका टाइम पीरियड जून से सितंबर तक होता है, और उसकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे पैडी, मेज, ग्राउंडनट है, कॉटन है, क्या है? खरीफ क्रॉप है। रबी क्रॉप क्या होती है? द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, जो विंटर सीजन में उगाई जाती है, सर्दियों में जो ग्रो की जाती है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे इसकी कटाई होती है इसके बाद इसको ग्रो किया जाता है, अक्टूबर टू मार्च, और कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप क्या है? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड एंड लिंसीड। ये कुछ क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा ये तो हम ग्रो करते ही हैं, इसके साथ साथ हम दाल और वेजिटेबल सब्जियां वगैरह भी इस जो सीज़न है उसमें ग्रो करवाते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि क्रॉप क्या होती है। तो हम लार्ज स्केल में एक ही प्लेस पे एक ही टाइप के प्लांट्स जब ग्रो करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। दो टाइप्स की होती है, रबी एंड खरीफ। खरीफ क्या होती है? जिसका टाइम पीरियड जून से सितंबर के बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। इसके एग्जांपल है जैसे धान है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कॉटन है, ये क्या है? इसके कुछ एग्जांपल हैं।
रबी क्रॉप क्या होती है? जो अक्टूबर से मार्च जिसका टाइम पीरियड होता है, अक्टूबर में जिसको ग्रो किया जाता है और मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप। इसकी एग्जांपल है जैसे गेहूँ है, चना है, मटर है, ये क्या है? इसके कुछ एग्जांपल हैं। तो इतना आपको रीड करना है और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। थैंक यू।